हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन भी आप ही लोगों से मिलता है। तो आ गए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आप आज का जो हमारा वीडियो है, आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा होगा कि जो थर्ड पर्सन था, जो एक शख्स था जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ गया है, इस वक्त उनकी हालत कैसी है? इस वक्त वो शर्मिंदगी में क्यों जी रहा है? इस वक्त डिवाइन ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी है? क्यों वो इस बोझ के तले जी रहा है कि उसने किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी उजाड़ दी, किसी का रिलेशनशिप तोड़ दिया, किसी की शादी तोड़ दी। और उन्हें क्या लगा था कि किसी के बीच में आके क्या वो अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे? क्या उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी किसी और का पार्टनर छीन के? तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। और डिवाइन आपको शायद प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, इस वजह से आपके सामने ये वीडियो आया है। और ये वीडियो देख के मैं प्रे करूँगी, होप करूँगी कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीस मिले, थोड़ा सा आपका जी हल्का हो जाए। और शायद इस वजह से मुझे भी ये टॉपिक का सजेशन आया है ऊपर से, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूँगी, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, जो हमेशा हमारे वीडियोस देखते, इतना प्यार भेजते हो आप लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको वेलकम करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको और नए वीडियोस और मैसेजेस बाबा जी के मिलते रहे। और अगर आप किसी को जानते हो जिसे इस टॉपिक की, इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप नोटिफाइड रहो हमेशा। तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जब मैं शफल करूँगी, आपको अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, उनका नाम लेके, अपने पार्टनर का और जो तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप में आ चुका है, उसका नाम लेके आपको डिवाइन से प्रे करना है, अपने ईश्वर से प्रे करना है और उनसे पूछना है कि उनकी क्या हालत हुई है इस वक्त, ताकि आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी और मेरे कार्ड्स की एनर्जी अलाइन हो जाए और सारे कार्ड्स आपके हित में आए। तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, आर एंजल्स, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और उन्हें इस बात का जवाब दीजिए कि उनके और उनके पार्टनर के बीच में आया हुआ जो तीसरा शख्स है, वो इस वक्त शर्मिंदगी की ज़िंदगी जी रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास है। उनको ये मैसेज पहुंचाइए प्लीज़। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू बाबा जी, गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया। तो देखिए 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आइए देखते हैं। द सन, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स की कितनी एनर्जी आई है। द चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं आज। देखते हैं क्या डिकोड होता है, क्या फील कर रहा है वो थर्ड पर्सन। तो आइए और कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला कार्ड ही देखिए क्या निकला है, थंडरबोल्ट। अगर आपने क्वेश्चन तभी नहीं पूछा था शफलिंग के टाइम पे, आप अभी पूछ सकते हैं। प्लीज़ पूछ लीजिएगा अपना क्वेश्चन अपने ईश्वर से। ब्रेक थ्रू, टर्निंग इन, फ्रेंडलीनेस,
गिल्ट, देख रहे हैं कितना गिल्ट है, कितनी सारी चीज़ें अलाइन हो रखी है आपके साथ। स्लोइंग डाउन। एक एक करके सारे कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, और यहाँ पे आई है क्या, राइटनेस। ओके ओके, काफ़ी सारी एनर्जीज, काफ़ी सारी चीज़ें। देखिए क्या होता है ना, आपकी जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपसे मिल रही है, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो ये है कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता काफ़ी पवित्र था। आपको आपके पार्टनर से काफ़ी होप थी, काफ़ी मतलब एक आप दोनों एक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे, है ना। और आप बहुत खुशहाल जी रहे थे। आपने कभी अपने पार्टनर के ऊपर शक नहीं किया था, कभी आपने सोचा नहीं था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन की जगह भी बन सकती है। और ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि आपके पार्टनर को एक थर्ड पर्सन के पास जाने की ज़रूरत पड़ गई। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। आप दोनों तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एज अ स्ट्रॉन्ग कपल रह रहे थे, दोस्तों की तरह रह रहे थे। आप दोनों को एक दूसरे की सारी बातें पता थी। पर पता है, ऊपर वाले ने अगर आपको आपके साथ ये किया है ना, तो श्योर कोई वजह होगी। बिना वजह तो पत्ता भी नहीं हिलता है उनके मर्ज़ी के बिना। तो आपकी लाइफ में अगर ये सब हुआ है तो उनकी कोई तो वजह होगी। उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है, कुछ तो ऐसा सुना है जो आपके खिलाफ हो रहा था, जो शायद आपको नहीं पता था, जो शायद आप कभी जान नहीं पाते। हाँ, मैं मानती हूँ, जब आपके और आपको ये बात का पता चला कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो आपको ऐसा लगा जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल गई। आपका एक दोस्त बिछड़ गया, आपके बॉडी का एक अटूट अंग आपसे टूट गया। काफ़ी मुश्किलात भरी कुछ पल थे वो, जब आपको ये बात का पता चला। और किसी के लिए भी हो सकता है, स्पेशली वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसके साथ आपने जीने मरने की कस्में खाई हो, जिसके साथ आपने ये सोचा हो कि आप टिल डेथ डू अस पार्ट, मतलब जब तक मौत नहीं आती तब तक हम साथ रहेंगे। और सडनली उसी व्यक्ति ने आपका बीच राह में हाथ छोड़ दिया। आपको शायद पता ही नहीं चला क्यों हुआ, और आप इस बात में चले गए, इस गिल्ट में चले गए कि शायद आपसे कोई भूल हो गई है, या शायद आपको ऐसा लगने लगा कि आपने शायद कुछ गलती कर दी है। पर ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी ही गलती की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ दे, है ना। ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी लोग भटक जाते हैं, कभी कभी लोग बराबर सोच नहीं पाते हैं, कहते हैं ना कैरिड अवे हो जाते हैं, या हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो जाता है। और जब ये थर्ड पर्सन आपके लाइफ में आया है, इस पर्सन ने अपने आप को एज अ विनर साबित कर दिया कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के उनके पास चला गया। तो ये बंदा या ये जो बंदी है, ये जो थर्ड पर्सन है, इसने अपने आप को दुनिया में साबित कर दिया कि आपसे ज़्यादा वो अच्छी है, आपसे ज़्यादा वो आपके पार्टनर का ध्यान रख सकती है, खुश रख सकती है। और वो आप दोनों में विजेता बन गई, क्योंकि आपके पार्टनर ने उनको चूज़ कर लिया। तो काफ़ी टाइम तक तो ये फसाड चलता रहा। देख रहे हो आप, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, काफ़ी टाइम तक उनको ये लगने लगा कि वो विजय प्राप्त कर चुकी है। अच्छा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं हमेशा एक थर्ड पर्सन लड़की के उसमें ही बोलूँगी। तो आप लड़के भी हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप जेंडर को लेके कन्फ्यूजन में मत रहना। आप अपनी स्टोरी को अपने हिसाब से बिठा दीजिएगा। तो जब ये सब स्टार्ट हुआ ना, तो बहुत ही केयरलेस चल रहा था सब कुछ, ठीक है। बहुत ही उनकी लाइफ बहुत ही रोमांटिक चल रही थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग और बाहर घूमना और एक दूसरे के ऊपर प्यार न्यौछावर करना, ये सब चल रहा था, ठीक है। और उनको ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने दुनिया की सारी खुशियाँ जीत ली है।
उनको सब कुछ मिल गया, एक परिवार मिल गया, एक बना बनाया घर मिल गया जो आपने शायद अपने और आपने अपने और अपने पार्टनर के साथ बनाया था। अब वो आ गई रहने वहाँ पे, तो उन्हें एक बना बनाया घर मिल गया, एक सुपर सक्सेसफुल या एक सक्सेसफुल आदमी मिल गया जिसके साथ उन्होंने कोई स्ट्रगल की नहीं थी, क्योंकि स्ट्रगल तो आप दोनों ने साथ में की थी। पर उनको एक प्लेटर मिल गया, एक बनी हुई थाली मिल गई। अब उनको सिर्फ बैठ के खाना है, पर वो थाली बनाने के चक्कर में जो आपने मेहनत की थी उसका क्या? तो वो तो काफ़ी ज़्यादा देखिए ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, कितनी वो अपने आप को कितनी लकी मान रही है या कितनी पावरफुल मान रही है इस वक्त कि आपके पार्टनर ने उनको चुना है और उनको अब उनके पास घर, गाड़ी, मकान, एक परिवार, सब कुछ आ गया है। वो आपके घर में भी शिफ्ट हो गई है ना? सडनली उनके पास सारी चीज़ें आ गई है जो एक्चुअली आपकी थी, है ना? तो जैसे कि उन्होंने आपको डीथ्रोन कर दिया और आपकी राजगद्दी पे आके बैठ गई आपके घर में, ये फीलिंग आ रही है। आप देख रहे हैं ऊपर के सारे कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था। स्टार्टिंग में उनको विनर वाली फीलिंग भी आ गई, पर एक टाइम तो आया ना जब सामने आईना आ गया और उनको उनकी शक्ल देखनी पड़ गई। देखिए, कॉन्शियसनेस ना सबके पास होता है, कॉन्शियसनेस सबके पास होता है। कभी कभी लोगों का देर से जगता है और कभी कभी जब गलती कर रहे हो ना उसी वक्त जग जाता है। पर ये बोझ जो था आपका उनके सर के ऊपर, ये देख रहे हो, ये बोझ तो था ही ना, ये गिल्ट तो था ही ना कहीं वो बाहर तो आना ही था ना। तो खुद से ही उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। कहते हैं ना, एक औरत ही एक दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये वही हुआ है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने पता होने के बावजूद कि एक बंदा कमिटेड है, उन्होंने एक रिलेशनशिप में वो गई उनके साथ। प्योरली फिज़िकल भी हो सकता है, प्योरली मतलब पहले तो इमोशंस नहीं थे, पहले शायद सिर्फ प्योरली फिज़िकल था या सिर्फ पैसों के लिए किया गया था। पर धीरे धीरे शायद उनको भी फीलिंग्स आने लगी और आपके पार्टनर को भी फीलिंग्स आने लगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में जो था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया और वो जो एक वेट था ना आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप का, आपको धोखा देने का, ये वेट कहीं ना कहीं अभी उस थर्ड पर्सन के कंधे पे आने लगा। काफ़ी इस वक्त जो वो फील कर रहा है ना, वो एक्चुअली अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा है। और क्यों नहीं मिला पा रही है? क्योंकि किसी और के घर में बैठी है ना, किसी और की मेहनत और एक फैमिली के ऊपर बैठी है, किसी और की राजगद्दी पे बैठी है, अपनी राजगद्दी पे नहीं बैठी है। उसने एक चीज़ नहीं जोड़ी है इस घर की, ये तो सारी चीज़ें आपकी है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हर चीज़ पे उनको प्रॉब्लम होने लगी है। अब शायद आपकी सारी चीज़ों को निकाल बाहर किया होगा, नया फर्नीचर आ गया होगा, नया टीवी आ गया होगा, नया बेड आ गया होगा, घर का कलर चेंज करवा दिया होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना उनकी लाइफ भी स्लो डाउन करने लगी। स्लोइंग डाउन आया है, देखिए थोड़ी थोड़ी करके ना चीज़ें स्लो होती गई। अब एक ही साथ रह रहे हैं, 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, और लोग भी तो बातें बना रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि उनको लोगों ने आईना नहीं दिखाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की है, या उनके दोस्तों ने, उनके परिवार वालों ने उनको ये नहीं बताया कि बेटा किसी और का घर उजाड़ के आप अपना घर नहीं बसा सकते। तो तभी तो उन्होंने एकदम आव ताव में और एकदम मतलब गुस्से में, एरोगेंस में आके लोगों को शट अप कर दिया था। पर आज ये बातें उनको सारी की सारी बोझ लगने लगी है। अब उनको पता चल रहा है कि किसी और का घर नहीं तोड़ना चाहिए। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर के भी असली रंग दिखने लगे हैं। देखिए, आज इस वक्त उन दोनों के बीच में ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। आज इस वक्त उन दोनों के बीच में फ्रेंडलीनेस जो कह सकते हैं,
वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे भी तो अपने पार्टनर पे शक होने लगा है ना। जो बंदा अपना घर परिवार छोड़ के इस औरत के पास आ सकता है, क्या वो इस औरत को छोड़ के किसी और के पास नहीं जा सकता? तो क्या ये डर नहीं सताएगा? ये डर तो बहुत ज़्यादा सता रहा है इस औरत को, ये जो थर्ड पर्सन है उसको। ये फेज से निकलने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पर इस वक्त अभी वो आपके पार्टनर, जो आपका एक्स पार्टनर था, सॉरी, अभी वो उनके पास्ट को लेके इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि उलझी हुई है कि उनको लगता है कि जब भी वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, वो कहीं बाहर गए हैं तो आपको मिलने आए हैं, वो उनको झूठ बोल रहे हैं, वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं एक जो अहंकार था उन दोनों का वो टूट चुका है। जो उनको लगा था एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और आपको बाहर निकाल देंगे, वो आज खुद ही एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। देख रहे हैं आप? अब ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने के फिराक में आ चुके हैं। अब क्योंकि सहन नहीं हो रहा है, अब साथ रहा नहीं जा रहा है, इतना बोझ आ गया है। ठीक है, उनका जो एक रिश्ता था वो जो शुगर कोटिंग से स्टार्ट हुआ था वो आज कड़वाहट में बदल गया है। लोगों के ताने सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं। उनका भी तो ट्रस्ट एक दूसरे में डगमगाया है और आज उनकी हालत ऐसी है कि दुनिया भर का गिल्ट लेके बैठे हुए हैं। किसी और का घर बर्बाद करना आपको आपका घर नहीं दिला देता। ये गिल्ट आज उनको बर्बाद कर रहा है। जो थर्ड पर्सन है, जो बंदा आपके और आपके पार्टनर के बीच में आया है, इस वक्त उनकी ये हालत है। देख रहे हो आप? आपके ही पास्ट में, आपके ही पीछे पूरा टाइम सोचते रहते हैं। ठीक है, उनका तो घर वैसे ही ख़राब हो चुका है, उनकी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो चुकी है। मैंने पहले भी पिछले किसी वीडियो में कहा था कि जब आप एक कपल के बीच में आते हो, जब आप एक रिलेशनशिप के बीच में आते हो, आप ज़िंदगी भर का, आजीवन का, जन्मों जन्म का एक कर्म बांध लेते हो और आप तब तक आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता, आपको एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिलता जब तक आप माफ़ी दिल से नहीं मांगते हो और सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर देता। ये आपका एक कार्मिक डेट बन जाता है। इस पर्सन ने यही किया है। अनफॉर्चुनेटली इसको यहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं मिलने वाला है। इसको ये नहीं पता है कि उसने जीवन भर के लिए अपने ऊपर एक कर्जा ले रखा है, एक बद्दुआ ले रखी है जो ऊपर वाले ने ही दी है। आप देखिए, आपने शायद उनको कुछ नहीं बोला हो, आपने शायद अपने पार्टनर को कुछ नहीं बोला हो, आप चुपचाप वहाँ से निकल आए हो, चुपचाप। शायद आपने किसी को कुछ नहीं बोला, पर आपका जो दिल दुखा है, जो आप रोए होगे, वो ऊपर वाले ने तो देखा है ना। आपका एक भी आंसू खाली नहीं जाएगा। और जिन लोगों के कहते हैं ना, शीशे के महल होते हैं ना, वो पत्थर नहीं मारा करते दूसरों के ऊपर। ये थर्ड पार्टी ने यही किया है। खुद का शीशे के महल होने के बावजूद आपके घर पे पत्थर मारा है, आपकी ज़िंदगी पे पत्थर मारा है। और इसीलिए देख रहे हो आप डेथ, रिश्ते की डेथ, ट्रस्ट का डेथ, आपस में साथ रहने का डेथ। अच्छा, शायद इन लोगों ने शादी वादी नहीं की है, जस्ट साथ रह रहे हो या साथ रिलेशनशिप में हो, पर ये जो भी है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये दोनों भी अलग होने वाले हैं। आपने ना कई बार देखा होगा, फेमस लोगों की स्टोरी सुनी होगी कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, कुछ सालों के बाद वो लोग भी साथ नहीं रहते हैं, 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो आपको ऐसा क्यों लगने लगा था कि किसी का घर बर्बाद करके आप अपना घर बांधोगे?
आज आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप नज़रें ही नहीं मिला पा रहे हो। आज आप जो थर्ड पर्सन है वो इतना हेल्पलेस है। तो आइए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस में देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए। बाबा जी प्लीज़ हेल्प अस। पोस्टपोनमेंट, एग्जॉशन एंड द फूल। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डेक एनर्जी, रिसेप्टिविटी। आपके लिए जो गाइडेंस निकली है ना, पोस्टपोनमेंट, छोड़ दीजिए, जो हुआ भूल जाइए, आगे बढ़िए। एक ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी से कलरफुल ज़िंदगी में आ जाइए। जो आप पोस्टपोन कर रहे हो, आपको पता है आपको मूव ऑन करना है, आपको पता है आपको आगे बढ़ना है, आपको पता है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पोस्टपोन मत करो उसको। आगे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कलरफुल है। ये डार्क पैच से निकल जाइए बाहर। एग्जॉशन एंड द फूल, बहुत थक चुके हो ज़िंदगी से लड़के, ये सब सोच सोच के कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती है। बार बार आप रिपीट कर रहे हो, रिपीट टेलीकास्ट में जा रहे हो अपने पूरे रिलेशनशिप को लेके, अपनी गलतियों को लेके, अपनी पार्टनर की गलतियों को लेके। बार बार वही इंसिडेंट दोहरा रहे हो, सोच रहे हो कि क्या हो गया होगा, क्या क्यों मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या आपसे कोई गलती हुई, क्या उनसे कोई गलती हुई, क्या थर्ड पर्सन ने ऐसा क्या बोल दिया। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब ऊपर वाले का खेल था। तो इसके पीछे थकना बंद कर दीजिए। आप थक चुके हो ये सब सोच सोच के। अब डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। एक नई ज़िंदगी शुरू करो, एक नया चैप्टर लिखो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और रिसेप्टिविटी, यानी कि जो डिवाइन आपको कह रहे हैं ना, उसे सुनने समझने की शक्ति रखिए। अपने सारे होशो आवाज़ में अपने पास्ट को लेट गो कीजिए और अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस कीजिए। ये चाह रहे हैं डिवाइन आपसे। आइए देखते हैं हमारी एंजल्स हमें क्या कहना चाह रही है। तो एंजल्स से भी पूछ लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके मन की सारी बातें उनको बताइए और उन्हें आपका मैसेज दीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। थैंक यू एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव। देखिए एंजल्स भी आपको कह रही है कि इस सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपने से ज़्यादा आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। देखिए जिसने जो किया है वो कर्म तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर और आने वाले हर जन्म में, क्योंकि कार्मिक डेथ्स ऐसे ही ख़त्म नहीं होते। और ऐसा कहा जाता है कि दो लोगों के बीच में आने वाले तो अपने ऊपर आजीवन इतना ज़्यादा कार्मिक डेट बांध लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो आपके साथ जो भी हुआ वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ था, वो आपका और आपके पार्टनर का साथ जहाँ तक था वहीं तक था। अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको देखना है कि आगे लाइफ में क्या होता है। एंड आई एम श्योर आपको लाइफ में आगे बहुत अच्छा पार्टनर मिलना होगा, आपके नसीब में होगा, तब जाके आपके साथ ये सब हुआ है। कई बार आप देखते हो लोगों के डिवोर्सेस हो जाते हैं सालों साल साथ रहने के बाद, और कुछ ही महीनों में कोई और मिल जाता है, पर वो होता है सोलमेट, वो होता है ट्विन फ्लेम। शायद आप नहीं थे, शायद इसीलिए, और शायद डिवाइन आप नहीं चाहते थे कि आप दोनों साथ रहो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा या सुना होगा जो शायद आपको पता ही नहीं है। जो आपने सोचा होगा अपने पार्टनर के बारे में, शायद आपके पार्टनर वैसे थे ही नहीं।
तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है, और ऊपर वाले की मर्ज़ी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही ज़्यादा समझदारी है। क्योंकि देखिए, जिससे साथ रहना होता है ना, वो कभी चीट नहीं करता, सामने कितना ही खूबसूरत इंसान क्यों ना आ जाए, सामने से कितना ही कुछ भी कोई ऑफ़र क्यों ना कर दे, पर जिससे साथ रहना होता है वो साथ ही रहता है और हमेशा साथ निभाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी कंडीशंस में मिला हो और एक पॉजिटिव आउटलुक आप तक पहुँचे, आप तक डिवाइन की सारी ब्लेसिंग्स पहुँचे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको भी ये वीडियो की ज़रूरत हो, जो आपके जानकार है या कोई इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, तो प्लीज़ उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि बाबा जी की गाइडेंस उनको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा आपका। और आपको अगर किसी रीडिंग के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में रीडिंग करवानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे दीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करवानी है। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी और तुरंत ही आपका वीडियो सजेशंस बनवा लूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। हर हर महादेव।